हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, अगर तुम्हें छत पे जाना हो, तुम्हारे घर की छत है और तुम्हें छत पे जाना हो तो कैसे जाओगे? सीढ़ियों से, है ना? किससे जाओगे? सीढ़ियों से। तो देखो, आज इस छोटी सी चीज़ सीढ़ियों से ना हम एक ट्रिक पढ़ेंगे और उस ट्रिक की हेल्प से ना तुम मोर देन 100 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद कर लोगे। ठीक है, सिर्फ किस चीज़ से? तुम्हारे घर की सीढ़ियों से। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक होगी जिसकी हेल्प से ये सब हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि सीडीओ, है ना? सीडीओ ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सीडीओ। आजकल लिखते नहीं है वो थैंक यू को भी, आजकल तो स्टाइल में लिखा जाता है, पहले पूरा बोलते थे थैंक यू वेरी मच, है ना? फिर अब आजकल ऐसे लिखने लग गए, है ना? या फिर ऐसे, इसका तो मेरे को मतलब भी थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गई, ऐसे लिखते हैं ना। तो सीडीओ को मैंने ऐसे लिख दिया, मेरी मर्जी भाई, शॉर्ट फॉर्म अपने अपनी। ठीक है, तो आज तुम्हारे घर की सीढ़ियों से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मोर देन 100 फॉर्मूले कर डालेंगे एक छोटी सी ट्रिक से। मोर देन 100 फॉर्मूले। तो तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटियां बांध लो। ठीक है, चलो। तो बात यह आई कि सीडीओ का मतलब क्या है फिर, है ना? तो सीडीओ का सिंपल सा मतलब तुम्हें ये याद रखना है कि कोस में डबलेट्स आते हैं अपोजिट साइन के साथ। ठीक है, तो कोस में डबलेट्स आते हैं अपोजिट साइन के साथ। तो ये मतलब है हमारे सीडीओ का। ठीक है, चलो। अब इसकी हेल्प से एक छोटी सी ट्रिक है, देखो सीडीओ, इसकी हेल्प से हम फॉर्मुलेस बनाएंगे। और जो फॉर्मुलेस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे ना, 60 फॉर्मुलास, वो भी इससे निकल जाएंगे, वो भी यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, तो 60 तो वो पक्के हो ही गए। चलो, तो जो पहला फॉर्मूला मैं करवाने वाला हूं और जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का। ठीक है, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब एक चीज समझो, जब भी कोस के अंदर दो एंगल का सम होगा, जब भी कोस के अंदर दो एंगल का सम होगा एक्स प्लस वाई, इस चीज के बारे में बात करना है तुम्हें। क्या बात करोगे? कोस में डबलेट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ। कोस है तो कोस में डबलेट्स आएंगे। डबलेट्स कैसे? कोस एक्स कोस वाई, साइन एक्स साइन वाई, हो गए डबलेट्स। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी? अपोजिट साइन के साथ। ये प्लस है तो इसका अपोजिट क्या होता है? माइनस। दैट्स इट, एक फॉर्मूला हो गया। तो कोस में डबलेट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ। ऐसे अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई की, अब तो तुम खुद भी बना दोगे इस फॉर्मूले को, खुद से बना दोगे। कैसे बनाओगे? कोस में डबलेट्स आते हैं तो कोस में आएंगे डबलेट्स। चलो, और साइन कैसा करना है? अपोजिट, माइनस है तो प्लस। तो कोस में डबलेट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ। और ये जो ट्रिक है सिर्फ इन फॉर्मुलेस पे लगाएंगे, बट इन्हीं फॉर्मुले की हेल्प से हम बाकी सारे फॉर्मुलेस ड्राइव कर डालेंगे। ठीक है, देखो अब ये सब काम किस में हो रहा है? कोस में। ये साइन में नहीं होता, मतलब ना तो साइन में डबलेट्स आते हैं ना साइन में अपोजिट साइन आएगा। तो साइन में ये ट्रिक काम नहीं करती है। ठीक है, लेकिन यही तो इसकी खास बात है, एक जगह काम कर रही है तो दूसरी जगह अंडरस्टूड होगा, वहां काम नहीं करती है तो वो भी फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया? अगर साइन में ट्रिक काम नहीं करेगी तो ना तो साइन में डबलेट्स आएंगे ना अपोजिट साइन आएंगे, है ना? तो मतलब जैसे अगर मुझे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बनाना है, इस ट्रिक का उल्टा कर दो, ना तो डबलेट्स ना अपोजिट साइन। तो ना तो डबलेट्स तो एक साइन का है तो दूसरा कोस होना चाहिए, एक साइन तो दूसरा कोस, और एक कोस है तो दूसरा साइन होना चाहिए। डबलेट्स नहीं है, चलो। प्लस है तो प्लस रहेगा क्योंकि अपोजिट साइन थोड़ी लेना मुझे अब, तो प्लस है तो प्लस रहेगा। तो कोस में डबलेट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ, साइन में ऐसा कुछ नहीं होता। यही तो इसकी खास बात है, इसे वो ये साइन वाले भी याद हो गए। तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई तो तुम खुद भी बना लोगे। अब साइन है ना तो डबलेट्स ना अपोजिट साइन, तो ऐसा नहीं है तो पहले साइन एक्स लिखेंगे, फिर कोस वाई, फिर कोस एक्स साइन वाई। सेम साइन रखना है तो माइनस। ठीक है, तो अब देखो याद करने का तरीका। वो पूछेगा कोस एक्स प्लस वाई, तुम क्या बोलोगे? कोस एक्स प्लस वाई। कोस आ गया ना, कोस में डबलेट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ, तो कोस एक्स कोस वाई। प्लस पूछा है तो बीच में माइनस, माइनस पूछा है तो बीच में प्लस, साइन एक्स साइन वाई। सिंपल सा, साइन में ऐसा कुछ करना ही नहीं है हमें, है ना? चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हम लोगों ने 4 कर लिए। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? एक चीज बताओ, तुम्हें कोस 0 डिग्री पता है, तुम्हें कोस 30 डिग्री पता है, तुम्हें कोस 45 पता है, कोस 60 पता है, कोस 90 पता है। इनके बीच में 0 से 90 के बीच में कोई एंगल पता है? नहीं पता ना, चलो पता कर लेते हैं। अगर लेट सपोज मुझे वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 75 डिग्री, मुझे कोस 75 की वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान सा काम है, बहुत आसान है, बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है।
ठीक है। कोस 75 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 75 को ऐसे, कोस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ भाई। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा? 75 डिग्री। कोस में दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं, है ना, कोस में दो एंगल्स ऐड होते हैं तो क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। तो कोस में डबलेट्स आएंगे, एक बार इस एंगल पे एक बार इस एंगल पे, डबलेट्स आएंगे। आगे डबलेट्स अपोजिट साइन के साथ, प्लस है तो माइनस हो गया। और इनकी वैल्यूज तो मुझे पता ही है, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 30 होता है मेरा √3/2, माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। कर लो सिंप्लीफाई, तो आएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो दैट इज √3 माइनस 1/2√2। ये इसका आंसर है। इसको तुम फर्दर रैशनलाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे? इसको रैशनलाइज कर दो, वो तुम्हारी विषय है, वरना यहाँ तक आंसर आ गया, वेल एंड फाइन। बट क्या होगा एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस में ना इसको एक स्टेप और क्या होगा, मतलब इसको ना रैशनलाइज करके दिखा देगा वो। तो ये तुम्हारी विषय, यहाँ तक भी आंसर एग्जैक्टली ठीक निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे सपोज करो इस बार मैं साइन में निकालना चाहता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। मुझे साइन 15 निकालना, मुझे साइन 0 पता है, साइन 30 पता है। साइन 0 30 के बीच में 15 डिग्री आता है, मुझे तो नहीं पता है, कर लेते हैं पता, इसमें क्या है। साइन ऑफ 15 डिग्री को मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो अब से जब भी बात होगी ना, तुम एंगल पे ब्रैकेट लगा के चलना। और ब्रैकेट का क्या रूल होता है हमारा? ब्रैकेट का कोई बाहर नहीं जाएगा, ब्रैकेट का कोई अंदर नहीं आएगा, सिंपल सा। चलो, तो 15 डिग्री को मैंने लिखा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 45 में से 30 गया, 15 बचेगा, राइट। चलो अब देखो, साइन के अंदर दो एंगल आ गए, ना तो साइन में अपोजिट साइन, ना उसमें डबलेट्स। तो चलो फिर, तो पहले वाले पे एक बार मैंने साइन लगाया, दूसरे वाले पे कोस लगाया। माइनस है तो माइनस ही रहता है। फिर देखो एक चीज देखो, एक बार पहले वाले एंगल पे साइन लग चुका है ना, शुरुआत ऐसी करनी है, जब भी साइन वाले होंगे तो पहले वाले एंगल पे तुम्हें साइन लगाना है। अब इनको ना इंटरचेंज कर दो, तो मतलब कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, मतलब उल्टा करना है। एक बार साइन को बड़ा एंगल दे दो, एक बार कोस को छोटा, अगली बार कोस को बड़ा साइन को छोटा, सिंपल। और ये वैल्यूज तो मुझे पता ही है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होगा, माइनस ये होगा मेरा 1/√2 और ये होगा मेरा 1/2। ठीक है, हो गया सिंपल सिंपल सा, कर लो इसको सिंप्लीफाई। सो दैट इज √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, आ गया मेरा ये आंसर। सेम आया ना, सेम आंसर है ना। सोचने वाली बात है, क्यों? ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम्हें सोच के बताना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि क्यों ऐसा हुआ कि कोस 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री सेम आ गई। ये तुम 10th क्लास में भी कर चुके हो। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। बट तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ हैं, इन चीज़ों को हमेशा याद रखना। सीढ़ियाँ नहीं होगी तो ऊपर कैसे जाओगे, है ना। अगर मैथ्स में ये वाली सीढ़ी नहीं होगी तो तरक्की कैसे करोगे, ट्रिग्नोमेट्री में फुल मार्क्स कैसे आएंगे, है ना। फुल मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बाप बेटी कैसे देगा, है ना, वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग। तो सीढ़ियों को हमेशा याद रखो, सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है, सक्सेस को पाने के लिए। चलो मुझे प्रूव करना है साइन ऑफ n+1x साइन ऑफ n+2x प्लस कोस ऑफ n+1x कोस ऑफ n+2x प्रूव करना है मुझे, इक्वल होगा कोस x के। ये मुझे प्रूव करना है। और जब कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो एक साइड लेके चलते हैं, उसको इक्वल दिखाते हैं दूसरी साइड के, है ना। चलो तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी साइन ऑफ n+1x साइन ऑफ n+2x प्लस कोस ऑफ n+1x कोस ऑफ n+2x। अभी एक चीज देखना, इसमें डबलेट्स आ रहे हैं ना, साइन साइन कोस कोस, डबलेट्स आ गए, बीच में प्लस का साइन है। कोस में डबलेट्स आते हैं अपोजिट साइन के साथ। तुम इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। 5+7 या 7+5 आना तो 12 ही है, तो इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, हाउ डज दैट मैटर। ठीक है, अब देखो डबलेट्स आ गए, किसके फॉर्मूले में डबलेट्स आते हैं, कोस के फॉर्मूले में। तो एक एंगल तो मेरा है n+1x और दूसरा है n+2x। देख लो n+1x n+2x। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो एंगल यहाँ आते हैं वही एंगल यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ xy है तो इधर भी xy होगा। ठीक है, बस ये याद रखना है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे n+1 है तो उधर भी n+1 है x, और यहाँ पे n+2x है तो वहाँ पे भी n+2x है। डबलेट्स आ गए, किसके फॉर्मूले में आते हैं, कोस के फॉर्मूले में। उसमें अपोजिट साइन भी आता है, यहाँ प्लस है तो इस फॉर्मूले में कौन आएगा, बीच में माइनस आएगा। कहाँ, इन दोनों एंगल का माइनस करना है। ठीक है, चलो तो इन दोनों एंगल का मैंने माइनस किया, तो n+1x माइनस n+2x
2x कर दिया माइनस। चलो इसमें से x कॉमन आएगा ना, तो अंदर बचेगा n+1 माइनस n माइनस 2 इंटू में x। ठीक है, चलो तो n से n गया, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस x। कोस तो भुक्कड़ होता है ना, नेगेटिविटी खा जाता है, तो क्या बचेगा सिर्फ मेरा कोस ऑफ x, और यही क्या थी मेरी राइट हैंड साइड। ठीक है, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, तुम्हें बस इन चीज़ों का याद रखना है। कोस में डबलेट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ, तुम्हारी CDO का यही सक्सेस का मंत्र है आगे जाने के लिए। ठीक है, चल तो इन्हें नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें ना ये जो ट्रिक मैंने पढ़ी है CDO, इसकी ना तुम्हें एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि कैसे वो जो 60 फॉर्मूलेज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो इस छोटी सी ट्रिक से सारे यहाँ आ जाएंगे, सारे के सारे 60 4 ये हो गए, 60 वो आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक बार इसे पढ़ो, फिर हम वो भी फटाफट खत्म करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, CDO, CDO। ठीक है, और CDO का मतलब क्या होता है, कॉस में डबलेट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ। बस छोटी सी ट्रिक है, और अब देखना सेंचुरी लगेगी। ठीक है, चलो सेंचुरी मारते हैं। 4 ये हो गए। मुझे ना वो लास्ट लेक्चर में जो 60 फॉर्मूलेस पढ़े थे ना, वो खत्म करवाने हैं इस छोटी सी ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, अब देखो इस छोटी सी ट्रिक से ये फॉर्मूला बन गया, इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला बन चुका है। कैसे, y की जगह पे -y पुट कर दो, तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। इसी की हेल्प से ये दोनों फॉर्मूलेस भी आए हैं मेरे, मतलब उस छोटी सी ट्रिक से ये फॉर्मूला आया, ये आया, ये आया, ये आया। अब बात करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूलेस पढ़े थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे क्वाड्रेंट सिस्टम में, π/2 -x वाले, π/2 +x वाले, पाई -x वाले, पाई +x वाले, 3π/2 -x वाले, 3π/2 +x वाले, 2π -x और 2π +x वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, sin π/2 -x, है ना। sin π/2 -x, जब भी एंगल में π/2 आएगा, 3π/2 आएगा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो यहाँ क्या आएगा, कोस ऑफ x। फिर क्वाड्रेंट देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता था, यहाँ प्लस का साइन आ गया, ये पढ़ा था हमने। ऐसे हमने 6 पढ़े थे। ठीक है, अब देखो इसको मैं बनाता हूँ यहाँ से, इस फॉर्मूले से, माइनस है तो माइनस वाले से कैसे बनाऊंगा। देखो x की जगह पे तो है π/2, तो इस फॉर्मूले में मैंने इस वाले में, ठीक है, इस वाले में मैंने पुट किया x की जगह पे π/2 और y की जगह पे मैंने पुट कर दिया x। फिर तो क्या बनेगा इस फॉर्मूले में, साइन ऑफ π/2 -x। इस x की जगह पे π/2, इस y की जगह पे x, क्योंकि मुझे π/2 -x बनाना था। चलो इधर भी पुट करना पड़ेगा फिर, तो x की जगह पे पुट किया मैंने π/2, ये होगा साइन π/2, y की जगह पे x है, कोस x, माइनस का साइन है, x की जगह पे π/2 है, कोस π/2, y की जगह पे x है, साइन ऑफ x। साइन π/2 1 होता है, तो ये हो गया 1 इंटू कोस x हो गया। फिर माइनस कोस π/2 0 होता है, 0 इंटू साइन x 0, क्या बचेगा सिर्फ कोस x। देख लो निकल आया। और बताओ तुम लोग कौन सा करवाना है, आज तो आग लगा देंगे, धुएं उठा देंगे यहाँ पे आज। चलो कोस π/2 प्लस x की बात करते हैं। ठीक है, चलो कोस π/2 प्लस x की बात करते हैं। π/2 प्लस x होगा ना, कोस में π/2 आ चुका है, जब भी π/2 आएगा कोस किस में चेंज होगा, साइन में, कर दिया चेंज। ये पढ़ा था हमने, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ऐड शुगर, शुगर का मतलब साइन और कोसिकेंट होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब ये आना चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, इसमें प्लस है तो इस प्लस वाला फॉर्मूला, फिर क्या पुट करना चाहिए, x की जगह पे π/2, y की जगह पे x, सेम यही काम। ठीक है, यही वाला काम पुट करना है डायरेक्ट। तो मैं इस चीज़ को पुट करूँगा फिर से इस फॉर्मूले में, तो लेफ्ट साइड में बनेगा मेरा, पुट कर दिया मैंने x की जगह पे π/2 और y की जगह पे x, तो ये बनेगा cos π/2 प्लस x। चलो फिर राइट साइड में पुट करते हैं, cos π/2 यहाँ पे cos x, x की जगह पे π/2, y की जगह पे x, तो cos π/2 cos x माइनस साइन π/2 साइन x। cos π/2 0 इंटू कोस x 0, ये गया, बचेगा माइनस, साइन π/2 1 होता है, वो 1 हो गया, 1 इंटू साइन x, देख लो ऐसे राइट। मतलब ये फॉर्मूले सारे कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से निकल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें निकालने हो तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, और बता लो, तुम्हारी मर्जी है। अब तुम सोचोगे 10 का फॉर्मूला तो लिखवाया ही नहीं, तो 10 का कैसे निकलेगा, कौन सी बड़ी बात है भाई, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस, राइट।
10 पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, एंगल में पाई बाई 2 आ गया, 10 किस में चेंज होगा, कोट में। पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। इसके हेल्प से करके दिखाओ, देख लो। फिर से वही काम किया मैंने, सेम सब्स्टिट्यूशन सेम रखी मैंने, एक्स को पाई बाई 2, वाई को एक्स रखा, तो क्या बनेगा 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स। 10 जो होता है वो होता है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स ओवर कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। और ये तो हमने अभी निकाल लिया यहाँ से, है ना, ये तो हम निकाल ही चुके हैं इन दोनों की वैल्यू। तो ऊपर वाला क्या बनेगा मेरा, पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या बनने वाला है मेरा, ये बनेगा कोस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स हो गया मेरा कोस एक्स, और ये बनेगा मेरा कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज साइन एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, कोट एक्स। यही तो होता है, देख लो। और क्योंकि ये पाई बाई 2 प्लस एक्स से नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आएगा मेरे यहाँ पे, सिंपल बन गए। मतलब वो जो जितने भी वो 60 फॉर्मूलेस थे, और बनाना है, चलो तुम्हारी संतुष्टि के लिए, अगर तुम्हारे मन में अभी भी कीड़े उछल रहे हैं ना, उसके लिए देखो और बनाते हैं। जैसे लेट्स सपोज मुझे निकालना है साइन 2 पाई माइनस एक्स का, ना तो पाई बाई 2 है ना 3 पाई बाई 2 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आएगा। उसके हेल्प से करके दिखाऊं, माइनस वाला उठाऊंगा, ये वाला। एक्स की जगह पे क्या है 2 पाई, तो एक्स की जगह पे मैंने 2 पाई पुट किया, और वाई की जगह पे एक्स करना पुट उस फॉर्मूले में, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। एक्स की जगह पे 2 पाई, वाई की जगह पे एक्स, तो साइन 2 पाई कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस 2 पाई साइन ऑफ एक्स। साइन 2 पाई 0 होता है, 0 इंटू कोस एक्स गया मामा के, माइनस का साइन, कोस 2 पाई मेरा 1 होता है, 1 इंटू साइन एक्स, आ गया। मतलब लॉटरी लग गई, है ना। क्या लॉटरी लग गई, ये छोटी सी ट्रिक जो हमने पढ़ी है सीडीओ वाली, ऊपर जाने वाली सक्सेस की तरफ, 60 फॉर्मूलेस तो ये हो गए मेरे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, 4 ये हो गए। जानने के लिए देखते रहिए आगे का लेक्चर, है ना। चलो, तो अगर किसी को नोट डाउन करना है इसे नोट डाउन करो, फिर हम इन्हीं की हेल्प से कुछ और फॉर्मूलेस करने वाले हैं अभी, ठीक है। सेंचुरी मारनी है ना आज तो, विराट कोहली बैक टू बैक, ठीक है, 6 लगाएंगे, टन टन टन। चलो, नोट डाउन करना है किसी को नोट डाउन कर लो, और खुद से कोशिश करो निकालने की, ये मैंने फॉर्मूलेस बनाए, कुछ बच गए ना, कोशिश करना खुद से यहाँ बनाने की, इनकी हेल्प से वो फॉर्मूले बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो चलो आगे चलते हैं। साइन के फॉर्मूले बन के, कोस के बन के, 10 के बनाते हैं। वो 10 के फॉर्मूले भी ना यहीं से बने हैं, ठीक है। तो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 10 ऑफ एक्स प्लस वाई अगर मुझे लगाना पड़े तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करो, ऊपर इन दोनों को ना अलग अलग ऐड कर दो, 10x प्लस 10y, और नीचे ना 1 में से इनका प्रोडक्ट माइनस कर दो, 10x 10y, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी यहीं से बना है, ठीक है। प्रूफ हमारे काम का नहीं है, वरना सिंपल सा प्रूफ। अभी क्वेश्चन क्या था हमने, 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कैसे क्या था, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ऐसे करना है इसको भी। अगर मैं इसके हेल्प से कराना चाहूँ तो 10x प्लस वाई को कैसे करूंगा मैं, ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई ओवर कोस एक्स प्लस वाई, ये और ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला डिवाइड करेंगे, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट प्रूफ हमारे काम का नहीं है, तो मतलब ये फॉर्मूला भी यहीं से बना है, ठीक है। चलो, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करो। अच्छा, एक चीज ना बच्चे बड़ी गड़बड़ करता है ट्रिग्नोमेट्री में, देखो एक चीज समझो, ये नहीं हुआ है कि 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं हुआ है। ये एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसके ऊपर एक्ट करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये मत समझा कभी भी कि 10 जो है वो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है या 10x से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। 10 के अंदर एंगल पड़ा हुआ है, इसको ऐसे समझो, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, जब भी 10x प्लस वाई का फॉर्मूला आएगा, बड़ा सिंपल सा काम करना, ऊपर इनको ऐड कर दो, नीचे 1 में से दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर दो, हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही मुझे निकालना हो, सिंपल सा सेम, ये कैसे किया था हमने, ये x माइनस वाई कैसे निकाला था, y की जगह माइनस वाई पुट कर दो, साइन x माइनस वाई कैसे निकाला था, इस y की जगह माइनस वाई पुट कर दो, आ जाएगा। इसकी हेल्प से कैसे निकालूंगा, y की जगह माइनस वाई पुट कर दो, पुट कर लेना, यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 10x माइनस 10y ओवर 1 प्लस 10x 10y, मतलब सेम काम, डिटो सेम काम, ठीक है। ऊपर यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, मतलब ये प्लस है तो ये प्लस है, नीचे अल्टरनेट साइन करने हैं, ये माइनस है तो ये माइनस है, नीचे अल्टरनेट साइन करना है, वरना वही काम है, डिटो सेम, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ ध्यान रखने वाली वो ये है कि भाई 10 जो है ना वो 90 पे डिफाइंड नहीं होता, 10 पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं होता कहीं पे भी, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ 10 लग रहा है ना, वहाँ वहाँ कोई भी एंगल 90 का नहीं होना चाहिए, या 90 का कोई भी ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये एंगल 90 नहीं होना चाहिए, या 90 का ओड मल्टीपल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 और 10 90 डिफाइंड नहीं होता, और 10 90 का कोई भी ओड मल्टीपल भी डिफाइंड नहीं होता,
ये सिंपल सी बात यहाँ पे हमें करनी थी, ठीक है। चलो एक छोटा सा फॉर्मूला करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। क्वेश्चन है हमें ना सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई 10 π/4 प्लस एक्स, ठीक है। 10 π/4 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। 10 के अंदर दो एंगल आगे एडिशन में, है ना। क्या करेंगे फिर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला को मेरे को याद हो ही गया है, इसको भूल जाओ। हाँ मैंने क्या पढ़ा है मेरे को नहीं पता भाई, सिंपल सी बात है। जब भी 10 के अंदर दो एंगल एडिशन में आएंगे, ऊपर उनको ऐड करेंगे, अलग अलग एंगल लगा दिया मैंने, और उनको ऐड करेंगे, और नीचे उनका प्रोडक्ट 1 में से माइनस कर देंगे। कर दिया लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ये लो 10 π/4 1 होता है, ये 10x हो गया, नीचे 1 माइनस 10 π/4 1 हो गया, 1 × 10x 10x बचेगा। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, ये होगा। सिंपल सी बात है ना। बस अगर 10 के अंदर कभी भी दो एंगल आएंगे, इधर देखो 10 के अंदर कभी भी दो एंगल आएंगे, ऊपर ऐड करेंगे, नीचे उनका 1 में से प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, अगर एडिशन में है तो। सिंपल सी बात है। चलो फिर इसी नाम पे एक क्वेश्चन और हो जाए। सिंप्लीफाई, फिर से सिंप्लीफाई करना है मुझे, या इवेल्युएट लगा सकते हो, एक वैल्यू निकालनी है मुझे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टीचर्स ना कभी कभी मजे लेने के लिए ना ये क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को पेपर में, ओए होए होए, मजे के लिए, स्वाद स्वाद में, ठीक है। तो स्वाद स्वाद में क्या करते हैं टीचर्स, ये ना क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को कि भाई ये करके दिखाओ कैसे करोगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ पहले, है ना। याद हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी मुझे पता करना हो एंगल कहाँ लाई करेगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस पाई को भूल जाओ, इसको डिवाइड कर दो। 13/12 1 से बड़ा आएगा, 13/12 जो है वो 1 से बड़ा आएगा, मतलब ये पाई से बड़ा आएगा। फिर तो अगर ये पाई से बड़ा आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, पाई प्लस कुछ पढ़ा था हमने, पाई प्लस कुछ लिख दूंगा। वो कुछ कैसे निकाला था हमने, एक्स मान लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो कुछ जो है मेरा, वो कुछ होगा मेरा π/12 आ गया। तो 13 π/12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/12। याद रखने वाली बात क्या है, मैंने 13 π/12 कैसे लिखा है, तो 10/13 π/12। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 10/π प्लस π/12, मतलब मैंने एंगल को ऐसे लिखा है और कुछ छेड़खानी नहीं की मैंने। देख लो इनका एलसीएम लेके देखो, यही आना चाहिए, तभी लिख सकता हूं मैं, वरना नहीं, ठीक है। चल अगर तुम्हें वेरीफाई करना है ना कि तुम लोगों ने सही लिखा कि गलत लिखा है, तो एक छोटा सा काम क्या करना है तुम लोगों को बस ये चेक करना है कि इनका एलसीएम लेके क्या वापस यही आ रहा है। अगर आ गया तो ठीक है, वरना गड़बड़ है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। ना तो π/2 है ना 3π/2 है कहीं पे भी। तो जो 10 है, 10 का 10 रहने वाला है, तो 10 का क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो ये बनेगा 10 π/12 हो गया। 2 स्टेप होते हैं ना। सेकंड स्टेप, क्वाड्रेंट चेक करो। पाई प्लस पाई में कुछ ऐड हुआ, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, प्लस का साइन, सिंपल सी बात है, हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो एलसीएम अगर मैं π/4 माइनस π/6 कर लूंगा, एलसीएम टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो π/4 माइनस π/6 का जो एलसीएम होता है ना वो π/12 होता है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्या, कि π/4 माइनस π/6 जब भी होगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो π/12 आएगा। आ गया। 10 के अंदर दो एंगल आ गए नेगेटिव में, 10 के अंदर दो एंगल आ गए मेरे माइनस करके नेगेटिव में। कैसे करते हैं, कुछ नहीं देखना, इधर देखो, ऊपर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है। अगर माइनस का प्लस का होता तो प्लस करके लिखता, अब माइनस करके लिखूंगा। तो 10 π/4 माइनस 10 π/6, नीचे अल्टरनेट साइन तो प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो 1 में क्या ऐड करूंगा, इनका प्रोडक्ट होगा 10 π/4 इंटू 10 π/6 हो गया। चलो 10 π/4 1 होता है, 10 π/6 मेरा 1/√3 होता है। ये मेरा 1 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, एलसीएम वगैरह लूंगा तो ये आएगा √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 हो गया। और सिंप्लीफाई करूंगा तो रैशनलाइज कर सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। चलो वरना कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकता हूँ, मेरी चॉइस है, बट यहाँ तक भी तो आंसर ठीक ही है, सही बात है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। आई थिंक यहीं कर सकता हूँ मैं, थोड़ी सी जगह मिलेगी तो, ठीक है। चलो जगह ढूंढ लेते हैं भाई, हम भारतीय हैं, जुगाड़ लगाने में बहुत सक्षम है हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 10 π/4 प्लस एक्स ओवर 10 π/4 माइनस एक्स इज 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। मुझे यही करके दिखाना है, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे प्रूव करना है ये इसके इक्वल होगा, बट ये तो मैं प्रूव कर चुका हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने 10 π/4 प्लस एक्स की, ऐसे ही करना है, ऐसे 10 π/4 माइनस एक्स की निकालूंगा, सिंपल सी बात है, उनको निकालूंगा, पुट कर दूंगा, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो 10 π/4 और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा मेरा 10 π/4
प्लस एक्स की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं मैं। ये बनेगी 10π/4 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10π/4 और इंटू में 10x। ठीक है, 10π/4 1 होता है, ये 10x रहेगा, नीचे ये 1 हो गया, ये 1 माइनस 10x बचेगा। π/4 प्लस की आ गई, अब π/4 माइनस की निकाल लेते हैं। तो 10π/4 माइनस एक्स, माइनस का साइन आ गया तो ऊपर माइनस कर देंगे इनको। तो 10π/4 माइनस 10x ओवर नीचे 1 प्लस करके प्रोडक्ट करना है इनका। तो 10π/4 प्लस 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। चलो 10π/4 1 होगा, ये 1 माइनस 10x हो गया और ये होगा 1 प्लस 10x। नाउ दोनों की वैल्यू निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है मुझे क्योंकि दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 10π/4 प्लस एक्स ओवर 10π/4 माइनस एक्स। चलो तो अगर इनकी वैल्यू निकाली तो इनकी वैल्यू भी पुट कर दो। फिर वैल्यू क्यों निकाली थी अभी मजे मजे में? नहीं, पुट करेंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो पुट करते हैं। 10π/4 प्लस एक्स की वैल्यू ये रही, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2। 1 से वैल्यू निकाली तो 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x, और 2 से वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 है, 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स तो में आते ही है, ये a/b बाय में c/d, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ला भाई ये भी हो गया, और यूज कहाँ किया मैंने? फ्रॉम 1 एंड 2। ला भाई ये भी हो गया। बड़े सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, ठीक है। और धीरे धीरे विराट कोहली अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ, ठीक है, टेंशन है। अभी टाइम हो गया एक ब्रेक का, चलो इसे नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, फिर हम आगे चलते। तो चलो धीरे धीरे सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे CD फॉर्मूले। CD फॉर्मूले नए हैं लेकिन निकले ही से हैं फिर से, ठीक है। चलो तो अब हम पढ़ रहे हैं CD फॉर्मूलाज, ठीक है। तो CD ना हमारे टाइम पे वो आती थी CD, आजकल भी DVD मिलती है, तो CD आती थी, ठीक है। CD ना मतलब उसमें ना स्पेस मुश्किल से शुरू में आई थी, आई थिंक 50-60 MB होता था। अब तुम लोग सोच लो 50-60 MB में क्या आ जाता था, बड़ा कस्सा है हम लोगों ने CD में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बट हम लोग मॉडर्न हो गए अब तो, है ना, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव सब आ गए। चलो फिर आगे चलते हैं। तो पहला फॉर्मूला ये है cos C प्लस cos D। COD एंगल है मेरे, ठीक है, एंगल को ही नाम दिया मैंने CD फॉर्मूला। एक है cos C प्लस cos D, एक है cos C माइनस cos D, एक है sin C प्लस sin D, और एक है मेरा sin C माइनस sin D, ठीक है। इनको मैंने अलग नाम इसलिए दिया है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो यहाँ पे एंगल के जो एंगल और उसके अंदर दो एंगल आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दो हैं, कोस कोस साइन साइन, ऐसे यहाँ पे दो हैं, वहाँ पे एक ही होता है बट उसके अंदर एंगल दो आते हैं। यहाँ पे साइन कोस ही दो दो है मेरे, इसलिए मैंने इस बार एक्स वाई नहीं CD बोल दिया इनको, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, 2 सब में आएगा, ठीक है, 2 सब में आएगा। एंगल भी फिक्स्ड होते हैं, दो एंगल बनेंगे, एक एंगल होगा CD/2, यहां पे भी CD/2, यहां पे भी C प्लस D/2, और यहां पे भी C प्लस D/2, और दूसरा एंगल भी फिक्स है, वो होगा C माइनस D/2, यहां पे C माइनस D/2, ठीक है, और यहां पे C माइनस D/2, और यहां पे भी C माइनस D/2, ये भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड। ओ मजे में, ठीक है। अब देखो कोस में डबलेट्स फिर से आने हैं, कोस में पक्का डबलेट्स आते हैं, तो यहाँ पे ना जो यहाँ पे रूल लगेगा उसमें भी डबलेट्स ही आने हैं। तो कोस कोस है तो यहाँ आएगा कोस कोस, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा टर्म तो है नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कोस कोस आ गया, रहेगा साइन साइन, तो साइन साइन आएगा नेगेटिव वाले में, क्यों? क्योंकि कोस तो भुक्खड़ होता है, वो नेगेटिविटी उसको पसंद नहीं होती है, बट यहाँ आ गई नेगेटिविटी तो उसको आ गया गुस्सा। उसने क्या किया, उसने अपना रंग ही बदल दिया, इसको माइनस लगा दिया और यहाँ साइन साइन आ गया मेरा, सिंपल सिंपल, ठीक है। बचे साइन वाले, साइन वाले में क्या होगा, साइन वाला देखो हर बार बेचारा ऐसा ही होता है, कभी भी डबलेट्स में आता ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आया था तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो अगर ये साइन में देखो, अगर प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन होता है, यहाँ पे भी प्लस है तो पहले साइन आता है, तो पहले साइन आएगा, फिर अगला कौन होता है, कोस, तो यहाँ कौन आएगा अगला, कोस। बीच में माइनस हो तो पहले कौन आता है, कोस आता है, तो यहाँ आएगा कोस और यहाँ आएगा साइन। तो बहुत सिंपल से फॉर्मुलेज होते हैं मेरे CD फॉर्मुलेज। क्या कहता है, कहता है cos C प्लस cos D होता है 2 cos C प्लस D/2 cos
सी माइनस डी बाई टू। कोस सी माइनस कोस डी होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी की अगर मैं बात करूं तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। और अगर बीच में माइनस आ गया साइन सी माइनस साइन डी तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ कोस आएगा यहाँ साइन आएगा, सिंपल सिंपल। ठीक है, तुम कैसे याद रखोगे भाई, अगर कोस कोस आया तो कोस में आएगा, बीच में प्लस है तो कोस, बीच में माइनस है तो साइन, और यहाँ पे एक माइनस आएगा, सिंपल सी बात। अगर वो साइन में है और बीच में प्लस है तो आगे साइन आएगा, अगर बीच में माइनस है तो आगे कोस आएगा, और सेम सेम तो होने ही नहीं है ना। तो इनको बोलते हैं सीडी फॉर्मुलेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कमाल की बात ये है कि ये जो सीडी फॉर्मुलेज है वो यहीं से बने हैं मेरे। ठीक है, ये जो सीडी फॉर्मुलेज है वो भी यहाँ से बने हैं मेरे, तो 4 और ऐड हो गए हमारे, है ना। चलो, तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन करना है, चलो। प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कोस एक्स प्लस कोस 3x इज 10 2x। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये दिखा देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड के, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कोस एक्स प्लस कोस 3x। साइन साइन आ गए और बीच में प्लस आ गया तो एंगल तो फिक्स्ड होते हैं मेरे। देखो 2 तो आना ही है ना। एक बार इन दोनों की एडिशन बाई 2, एक बार इन दोनों की सब्ट्रैक्शन बाई 2। इनकी एडिशन बाई 2, x प्लस 3x, x प्लस 3x बाई 2 पक्का है, और x माइनस 3x बाई 2 पक्का है, ये भी है ना। क्योंकि साइन साइन है तो साइन साइन में दोनों अलग अलग आएंगे, एक साइन आएगा एक कोस आएगा, और प्लस का साइन है तो आगे साइन आने वाला है और पीछे कोस आएगा मेरा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कोस कोस के हैं, कोस कोस में दोनों सेम आते हैं। अगर बीच में प्लस का साइन तो दोनों कोस में, अगर बीच में माइनस का साइन तो दोनों साइन में विद माइनस। ये कोस कोस में है तो ये तो फिक्स ही है। देखो फिर से इन दोनों का सम बाई 2 और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन बाई 2, ये तो फिक्स्ड ही होता है ना। अब क्योंकि कोस कोस है तो दोनों सेम आएंगे, और बीच में प्लस का साइन है तो दोनों कोस में आएंगे, तो ये हो गया मेरा कोस और ये हो गया मेरा कोस। ठीक है, अब देखो सेम सेम है ना, कोस एक्स माइनस 3x बाई 2 कोस एक्स माइनस 3x बाई 2, ये तो गया, ये भी गया। क्या बचेगा, साइन दिस ओवर कोस दिस। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 इज 2x, तो ऊपर क्या बचेगा साइन 2x, और नीचे क्या बचेगा मेरा कोस 2x। साइन ओवर कोस कौन होगा, 10x, 10 2x, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है मेरा 2x 2x। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कहीं पता लगे ये 2 से ये 2 भी गया, इस x से ये x गया, और ये बचेगा साइन बाई कोस। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंगल अंदर ही रहता है, मैंने क्या बताया था, एंगल यहाँ जो होता है वो ब्रैकेट वाला होता है, वो ना बाहर निकलेगा ना अंदर जाएगा ना कटेगा। ठीक है, तो ये काम मत करना। तो ये रहेगा मेरा 2x, ठीक है, और ये होगा मेरा 2x। चलो, तो ये काम मत कर देना, ठीक है। चलो, तो इसे नोट डाउन करो, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, और धीरे धीरे विराट कोहली अपने सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ। ध्यान से देखिए जानने के लिए अगला एपिसोड। चलते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं। टेन टेन टेन। तो चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके ऊपर ही। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, कोस 9x माइनस कोस 5x ओवर साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x ओवर कोस 10x। मुझे ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं, एक साइड लेके चलते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड इज कोस ऑफ 9x माइनस कोस ऑफ 5x अपॉन में साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x। चलो इसको सोल्व करते हैं। कोस कोस है, ठीक है, बीच में माइनस का साइन भी है, कोस को नेगेटिविटी पसंद ही नहीं आती, तो क्या बन जाता है जब कोस कोस में माइनस आता है, तो -2 साइन वाला बनता है ना। तो साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब साइन 9x प्लस 5x बाई 2 साइन 9x माइनस 5x बाई 2, और नीचे क्या आएगा मेरा साइन 17x माइनस साइन 3x। साइन तो बेचारा वैसे भी दो दो लेते इकट्ठे, है ना, और बीच में माइनस है तो पहले कौन आएगा, कोस आएगा। तो कोस दिस प्लस दिस बाई 2 17x प्लस 3x बाई 2, और दूसरा साइन में आएगा फिर 17 माइनस 3x 17x माइनस 3x बाई में 2। चलो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 2 से 2 गया, माइनस का माइनस बचेगा। अब देखो 9x प्लस 5x 14x बाई 2 7x, तो ऊपर आएगा साइन 7x, ये बचेगा साइन 9 माइनस 5 4 बाई 2 2, तो साइन ऑफ 2x। ठीक है, चलो, और नीचे 2 से 2 तो जा चुका है। कोस ऑफ 17 प्लस 3 20 बाई 2 10, तो कोस ऑफ 10x। इसकी बात करते हैं। साइन ऑफ 17 माइनस 3 कितना होगा 14 बाई 2 इज 7x। ठीक है, अब देखो इस साइन से ये साइन गया, क्या बचेगा माइनस साइन 2x ओवर में कोस
10x। ठीक है, चलो हो गया प्रूफ। दिस इज माई राइट हैंड साइड। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर ये क्वेश्चन भी ना जान के देता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे ना प्रूव करना है कि 10 3x 10 2x 10x इज इक्वल्स टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। चलो कर लेते हैं प्रूफ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल एडिशन की बात करते हैं। 2x को मैं लिख सकता हूं, सॉरी 3x को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस एक्स। 2x प्लस एक्स क्या होगा, 3x होगा ना। तो 2x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3x को मैं कैसे लिख सकता हूं 2x प्लस एक्स। दोनों तरफ 10 के अप्लाई अगर मैं करूं, अगर मैं 10 3x की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा फिर, 10 ऑफ 2x प्लस एक्स के। सही बात है। ये तो अभी हमने पढ़ा ना, 10 के अंदर जब दो एंगल आ गए कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा फिर मेरा, 10 ऑफ ऊपर दोनों को ऐड करके और नीचे दोनों का प्रोडक्ट 1 में से माइनस कर देंगे, तो 10 2x इंटू 10x। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इंप्लाइज 10 ऑफ 3x इंटू 1 माइनस 10 2x इंटू 10x। देखो वैसे तो ना ब्रैकेट लगाते नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जनरली जब अंडरस्टूड हो जाता है ना कि हाँ यार ये एंगल है तो लगाते ही नहीं है, बट मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए लगा रहा हूँ कि ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाने का कुछ पर्पस है। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाने का कुछ पर्पस है, क्योंकि कई बार पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। ठीक है, वो तो नहीं ओवर स्मार्ट, वैसे उनको ना जूते के लेसिस बांधने हैं, टांग ऊपर रख लेंगे और दूसरे वाले के लेसिस बांध लेंगे जो नीचे है ना, या कुछ तो ऐसे भी होते हैं समझदार। प्रूव करो sin x ओवर n 6 होगा। ठीक है, किसी को भी प्रूव करना है, कुछ तो बहुत समझदार होते हैं। ले भाई n से n कट गया, n से n कटेगा तो 6 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, कुछ तो ऐसे समझदार होते हैं, तो वो गलती ना हो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, वरना अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं नहीं लगाऊंगा ब्रैकेट। अंडरस्टूड है कि ये 2x एंगल है, ये कहीं नहीं जाता, ये फिक्स रहता है यहीं पे। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अभी धीरे धीरे ना ब्रैकेट हटाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें भी फिर क्या बनना है, उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, तो ये बच्चों वाले काम नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलो तो इधर क्या पड़ा हुआ है, 10 2x प्लस 10x। ठीक है, चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा 10 3x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 3x 10 2x 10x, और राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है 10 2x प्लस 10x। मैं इस टर्म को उधर ले गया और इनको इधर लेके आया, तो जब उनको इधर लेके आऊंगा तो मैं दोनों प्लस किया, इधर आके माइनस की बनेगी। और इसको जब उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का बनेगा, और यही मुझे प्रूव करना था। देख लो क्वेश्चन में, मुझे यही प्रूव करना था कि 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल्स टू दिस। हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो टीचर्स दे देते हैं एग्जाम में। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। होमवर्क है वो ये है, एक्सरसाइज 3.3 के तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन 11 और फिर क्वेश्चन 13 टू 19। ये होमवर्क है और ये तुम्हें जरूर खत्म करना है। किसी को कोई भी डाउट हो, गिव मी अ मैसेज ऑन द एप्लीकेशन, और मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो आज जो कोहली की सेंचुरी है वो कहाँ तक पहुँच गई है, 60 तो हो चुके थे, 4 ये हो गए 64, 2 फॉर्मूले 10-10 वाले पढ़ लिए थे 66, 4 ये हो गए 70, मतलब 70 की पारी हो गई है, और समय की कमी की वजह से आज की पारी यहीं स्थगित की जाती है। आज वाला जो मैच है हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।